हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ सर्कल टॉपिक। इस पार्ट में मैं शो डेट या प्रूव डेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा और सारे क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से सॉल्व होते हैं और कॉन्ग्रुएंसी जैसे मर्जी करो, हमने कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा देनी है और कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर देना है। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि मैं आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में चीजें कराऊं। जैसे अगर आप ऑमलेट बना रहे हो तो आपको एक्स को तोड़ना ही पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टीच इन स्मॉल सेक्शन। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान है। क्या था, एक सर्कल है, पहले सर्कल बनाओ। ये इक्वली इंक्लाइंड है, ये सेंटर हो गया ओ। पहले एक लाइन सपोज कर सकते हैं ये। अब इक्वली इंक्लाइंड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इक्वली इंक्लाइंड बड़ी क्लासेस में बहुत बारी आएगा। ये इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल मतलब 45 डिग्री के एंगल। बड़ी क्लास में जाओगे तो 135 डिग्री भी आएगा। ये अभी आपको नहीं करने, अभी आपको 45 डिग्री के एंगल है। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे बना के आए हो? दो कोर्स इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों के एंगल सेम है और ये ए पॉइंट पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है ए पॉइंट। ये एंगल भी 45 है और ये एंगल भी 45 है, दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर। बस इसका नाम बी दो, इसका नाम सी दो, इसका नाम डी दो। स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि प्रूव दैट जो ये दो कोर्स ले रखी है इक्वली इंक्लाइंड है, डायामीटर से है और जो ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये प्रूव दैट कर रहा है कि ये दोनों कोर्स आपस में इक्वल है। ये दोनों कोर्स आपस में इक्वल कैसे होएगी? ए बी और ए सी आपस में इक्वल कैसे होएगी? अगर इनका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये कोई पॉइंट इसके ऊपर एल लेके चलती है, इसके ऊपर एम कंस्ट्रक्शन की है, हमेशा ही ऐसे की है हमने। तो ये अगर ये सेंटर से ये डिस्टेंस इक्वल आ जाए, ओ एल और ओ एम इक्वल है, तो एक कोर्स इक्वल हो जाएगी। और ये कैसे प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है। यही तो कहानी है, हर क्वेश्चन की सेम कहानी है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, नाउ लिखो, कहानी लिखो। नाउ ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू OM इज परपेंडिकुलर टू AC। इसका मतलब है L कोई मिड पॉइंट है, AL LB के इक्वल होएगा, AM MC के इक्वल होएगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, अब ये दोनों कोर्स आपस में इक्वल प्रूव करनी है। कैसे प्रूव होएगा? इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली कोर्स इक्वल आ जाएगी, जैसे पिछले पार्ट में की है। सेम कहानी इन ट्रायंगल ALO एंड इन ट्रायंगल AMO। इन दोनों ट्रायंगल की खासियत क्या है? इन दोनों ट्रायंगल की खासियत है, वो ध्यान से देखना। एम भी 90 है, एल भी 90 है, क्योंकि ये दे ही रखा है, हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमेशा ही करते हैं। एंगल एल इक्वल टू एंगल एम 90 डिग्री ईच है। ये अगर किसी बच्चे ने दूसरे तरीके से लिखना है, दूसरे तरीके से लिख सकता है। एंगल ALO इक्वल टू एंगल AMO। और क्या दे रखा है दोनों ट्रायंगल में? OA तो कॉमन है, AO इक्वल टू AO, ये है एंगल, ये क्या है? साइड। ये दोनों क्या है? साइड कह लो या रेडियस कह लो, जो मर्जी कह लो, एक ही बात है। दोनों चीजें लिख देता हूं मैं। अब ये इक्वली इंक्लाइंड दे रखा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। ध्यान से देखो, MAO और OAL इक्वल ही होगी। या लिखो एंगल MAO इज इक्वल टू एंगल OAL। कई बड़ी टीचर्स लिखते हैं BAD इक्वल टू, कई बड़ी टीचर लिख देते हैं BAD इक्वल होएगा CAD के। तो ये बड़े एंगल को इक्वल करते हैं। जब बड़ा इक्वल है, जब बड़ी कोर्स वाले इक्वल है, तो छोटा हम काट रहे हैं तो वो भी तो इक्वल हो रहे हैं एंगल। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई लोड नहीं है बार बार लिखने की। तो यहां मैं क्या लिखूंगा इसके ऊपर? गिवन है इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है टेढ़े है पर इक्वल है। इंक्लाइंड मतलब टेढ़े, इक्वल मतलब बराबर। इक्वल है लेकिन टेढ़े है। गिवन इक्वली इंक्लाइंड, गिवन इक्वली इंक्लाइंड। बस ये क्या है? एंगल। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल साइड बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या आ गया? ट्रायंगल ALO
कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल AMO के। ये दोनों आपस में क्या आ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो OL और OM इक्वल होएगा, विच इंप्लाइज OL इक्वल टू OM। पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में भी यही किया था। अगर ये इक्वल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये इक्वल है इसका मतलब है कोड्स भी इक्वल है। थ्योरम बोलती है बाय थ्योरम chords of a circle which are equidistance from the center, chords of a circle which are equidistance from the center all always equal, from the center, थ्योरम लिखी और कुछ भी नहीं लिखा, from the center are always equal। इसका मतलब अगर ये दोनों सेंटर से इक्वल है तो ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल होएगी, विच इंप्लाइज AB इक्वल टू AC, हैंस प्रूव्ड। ये ही प्रूव करने के लिए उसने कहा था। तो सारे क्वेश्चन का एक ही की पॉइंट है, कांग्रुएंसी कांग्रुएंसी कांग्रुएंसी। कांग्रुएंसी कैसे होएगी, अगर जब भी ये थ्योरम अप्लाई करोगे, की पॉइंट में याद रखना, ये थ्योरम नंबर 3 अप्लाई करो या 4 अप्लाई करो, इन दोनों के लिए यूज कांग्रुएंसी। ये दिमाग में रखो, ये की पॉइंट बार बार एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। हर क्वेश्चन में कांग्रुएंसी ही प्रूव होनी है, हर क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, ये किसी बुक में थ्योरम दे रखी होती है, किसी बुक में क्वेश्चन दे रखा होता है, कहता है इक्वल कोड्स, कहीं भी इक्वल कोड्स लो, ABCD, ये इक्वल कोड्स ली। अब सेंटर से गिवन है स्टेटमेंट में, पहले लिख लो इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। अगर ये सर्कल की इक्वल कोड्स है तो प्रूफ करने के लिए कहा है ये इक्वल एंगल पे सबटेंड होती है। ये प्रूफ करने के लिए कहा है उसने, क्वेश्चन में कहा है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं हम, सारी चीजें ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर देते हैं, सारे के सारे रेडियस ज्वाइन किया है। एक्चुअली में मैंने रेडियस ही ज्वाइन किया और कुछ भी नहीं किया। तो लिख लो ज्वाइन OA OB एंड OC OD। अब आपको दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत आराम से दिखाई दे रहे हैं दो ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OAB एंड OCD, क्योंकि यहां तो कोई है ही नहीं 90 डिग्री का, तो जो बीच में लिखेंगे जैसे मर्जी लिखी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर गिवन है AB इज इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है, इक्वल कोड्स है। और क्या गिवन हो सकता है दोनों ट्रायंगल में, OA गिवन है OC के इक्वल, दोनों रेडियस है। OB इक्वल होएगा OD के, ये रेडियस गिवन है और ये भी रेडियस है, दोनों चीजों का इक्वल होता है ये हमेशा। साइड 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 बाय साइड 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 कांग्रुएंसी इजीली प्रूव हो रहा है। और बता चुका हूं इसमें इक्वल करना है, एंगल इक्वल करना है, इसका मतलब है इक्वल कोड की बात कर रहा है, मतलब ही ये है कि ये कांग्रुएंसी लगानी ही पड़ेगी, कांग्रुएंसी। तो क्या हो गया, ट्रायंगल OAB ये कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल OCD। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, बड़े आराम से हो गया कॉन्ग्रुएंट है, विच इंप्लाइज, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है हर चीज सेम है, साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है, बॉडी शेप हर चीज सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है, आप यही करके आए, कॉन्ग्रुएंसी सेम साइज सेम शेप हर चीज सेम होती है इनकी। तो ये क्या हो गया, एंगल AOB सेंटर से कहा है ना, तो उससे सेंटर बीच में, ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, ऑटोमेटिकली एंगल COD, हैंस प्रूव्ड। ये ही उसने प्रूव करने के लिए कहा था। तो कांग्रुएंसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे, लेकिन पिक्चर बनानी जरूरी है, पिक्चर के बिना सोल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होएगा आपके लिए। क्वेश्चन में कह रहा है डायामीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट टू कोड्स है। पिक्चर बनाओ, एक सर्कल है, सर्कल का डायामीटर है, यस, ये सेंटर पॉइंट होएगा O, ये कोई टू कोड्स उसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमेशा नाम हम AB और CD दे के आए हैं, AB के ऊपर L दे के आए हैं, CD के ऊपर M दे के आए हैं। बहुत ध्यान से देखना,
प्रूफ ऐड करने के लिए उसने कहा है अगर ये बाइसेक्ट करता है डायामीटर, पिक्चर जैसी मर्जी बना सकते हो, पिक्चर आप ऐसे डायामीटर करके ऐसे भी टू कोड्स बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि मैं कोड्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल लेके चलूंगा, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल लेके चल रहा हूं। तो प्रूफ ऐड करना है। प्रूफ ऐड करने के लिए कहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है थ्योरम के अंदर, रिजल्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। दो कोड्स को अगर डायामीटर कट करेगी तो वो पैरेलल होएगी होएगी। वो पैरेलल कैसे होती है? पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये लाइंस पैरेलल है क्योंकि इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता, कोई एंगल ना बने। और अगर इसके बीच में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, फिर आपस में कट ही नहीं कर सकती। अगर ये दो लाइंस ऐसे हैं, इनके बीच में 90 का एंगल ना बने, 80 का भी बने, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होके कट करेगी। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो जैसे मर्जी करो ये स्ट्रेट ही रहेगी, टेढ़ी तो जा ही नहीं सकती। जब टेढ़ी नहीं जाएगी तो पैरेलल प्रूव होएगी। क्लियर है बस। सिंस OL is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD, उसने कहा है बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये कर रही है, therefore L and M are midpoints of AB and CD। स्टूडेंट्स अगर आप लिखना चाहते हो let AB and CD be two chords and diameter कट एट ए बी एट एल एंड एम, डायमीटर लाइन है कट एट एल एंड एम, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये मिड पॉइंट्स है इसके, तो विच इंप्लाइज एंगल एल इक्वल टू एंगल एम ईच 90, ये होएगा ही होएगा क्योंकि परपेंडिकुलर कहा है उसने, ईच 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो चुके हैं clearly AB is parallel to CD, that is angle between two chords is 90। टू ऑपोजिट कोड्स लिखो, टू ऑपोजिट कोड्स, तो आप साथ भी समझ सकते हो। दो ऑपोजिट कोड्स के बीच में एंगल 90 बन रहा है तो वो कट कर ही नहीं सकती, तो पैरेलल होएगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है एक सर्कल है, सर्कल पे एक डायामीटर है, एक कोड दे रखी है, ए बी कोड लेके चलती है हमेशा, ये एल लेके चलते हैं, सेंटर ओ लेके चलते हैं। कहता डायामीटर है, डायामीटर में एक कोड कट कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है। एक तो ये कह रहा है, एक कहता है कि जो सेंटर से एंगल है, जो सेंटर से जो एंगल दे रखा है वो डिवाइड करेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सेंटर, पहले इसको मिलाओ, रेडियस बनाओ, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम करने हैं, मीन्स ये जो डायामीटर है पी क्यू, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, और जो सेंटर से एंगल है, ये दोनों एंगल, ये जो दोनों एंगल है ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब सेम है, इक्वल प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होएगा? अगर दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दूं तो प्रूव हो सकता है। या लिख लो, लेट ए बी बी दी कोड एंड पी क्यू बी दी डायामीटर, पी क्यू बी दी डायामीटर, बस खत्म हो गया। सिंस OL इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर ये परपेंडिकुलर है तो AL इक्वल टू LB होएगा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दी कोड ऑलवेज बाइसेक्ट। एक ही लाइन पूरे चैप्टर में मैंने बार बार साइड पे लिखी है, बाइसेक्ट। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल OLA एंड ट्राइंगल OLB, OA इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस है दोनों। OL इक्वल टू OL, सेम साइड है, दोनों की सेम साइड है एक। और गिवन क्या है? AL इक्वल टू LB। तो बाय SSS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी
प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल OLB। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल सेम है तो इनकी साइड्स भी सेम होएगी और एंगल भी सारे सेम होएंगे। तो क्लियरली एंगल AOL इक्वल टू एंगल BOL, ऑल बोल। तो क्लियरली है इनके ये एंगल भी सेम है, ये वाला एंगल भी सेम है, ये एंगल भी सेम है, पर हमें तो ये चाहिए था। अगर ये सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब बाइसेक्ट करते हैं, हैंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है थ्योरम्स के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बहुत आराम से हो रहे हैं सारे। स्टेटमेंट में कह रहा है स्टूडेंट्स एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर 2 पैरेलल कोर्ड्स है, जहां मर्जी बनाओ पर हम हमेशा सेंटर के ऑपोजिट बनाते हैं। तो लेट AB एंड CD बी 2 कोर्ड्स, जो कर रहे हो वो लिखी जाओ, AB एंड CD बी 2 कोर्ड्स। अगर ये 2 कोर्ड्स है, एक का नाम A, एक का नाम B, एक का नाम C, एक का नाम D, कहते हैं एक डायामीटर है PQ, एक डायामीटर है PQ, एक डायामीटर PQ है। स्टेटमेंट में गिवन है ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल दे रखी है, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, इसका नाम हमेशा L लेके चलते हैं, इसका नाम हमेशा M लेके चलते हैं, ये 90 होता है। तो स्टेटमेंट में गिवन है कि जो PQ डायमीटर है एक लाइन के परपेंडिकुलर है, प्रूव करो कि वो दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, इसका मतलब होएगा ही होएगा। अगर ABCD के पैरेलल है, इसका मतलब है एंगल ALO इक्वल टू एंगल CMO इक्वल आएंगे दोनों एंगल। अभी आपने थ्योरम किया है तभी ये पैरेलल बनते हैं। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर एक लाइन फालतू लिखो, सिंस वो स्टेटमेंट में कह रहा है PQ इस लाइन के परपेंडिकुलर है, PQ CD के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। एक के गिवन है PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, अगर ये PQ परपेंडिकुलर है AB के ऊपर तो इसका मतलब सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंगल ALO किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। इसकी डेफिनेशन है ये ALO 90 है, देयरफॉर इसको 90 पुटिंग कर दो, 90 इज इक्वल टू एंगल CMO। अगर CMO ये 90 डिग्री आ गया आपके पास, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर CMO 90 डिग्री आ गया आपके पास, क्लियरली ये 90 का मतलब ही है, एंगल M 90 का मतलब है कि जो PQ लाइन है परपेंडिकुलर होएगी CD के, हैंस प्रूव्ड। ये ही उसने स्टेटमेंट में कहा था। कहता है कि डायामीटर 2 लाइंस को कट कर रहा है और वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर एक के ऊपर परपेंडिकुलर है, प्रूव करो दूसरे पे भी परपेंडिकुलर होएगा। इसी के बेस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, सेम कहानी लिखनी है, बस नोटेशन अलग अलग सपोज करनी है तो अलग अलग सपोज कर सकते हो बस। तो द एंड ऑफ योर सर्कल चैप्टर, आप जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में 2-3 दे रहा हूं खुद कर सकते हो अपनी बुक में से। आप ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन, वैसे तो 100% कर सकते हो, एक क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है, शायद वो हो, आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू टीच द वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, द माइटी मैथ्स। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, नए चैप्टर में मिलते हैं।